यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और आज की इस विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुपर फास्ट रिवीजन। तो साथियों, आज की पाठचर्या में क्या-क्या शामिल करने वाले हैं, इसको देखने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले रासों को। रासों, साथियों, रासों शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के विचार देख लेते हैं। तो रासों शब्द को सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि रासक शब्द से कौन-कौन मानने वाले हैं। रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने-किसने मानी है। तो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले आपके हैं आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वालों में माता प्रसाद गुप्त भी आते हैं। कौन है? माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त भी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक से मानते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर आप दशरथ शर्मा को ले लीजिए। दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा भी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। रासक शब्द की उत्पत्ति रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वालों में गणपत चंद्रगुप्त भी हैं। गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त जी रासो शब्द की उत्पत्ति में कहते हैं कि रासक शब्द रासक शब्द था। रासक शब्द से रास बना। रास शब्द से राशा और राशा से रास और रास शब्द से रासो शब्द। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा और गणपत चंद्र गुप्त, इन चारों लोगों ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी। वहीं अगर हम बात करें रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने माना है? राजयश। राजयश से मानने वाले कौन है? राजयश से मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले कौन हैं? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रश्न उठते रहते हैं और इनका रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए। रसायन शब्द से आचार्य शुक्ल जी ने माना है। तो वहीं रहस्य 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 शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले हैं
रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन हैं? काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। यानी और अगर देखा जाए तो गारसा द तासी महोदय थे, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी। राजसूय। राजसूय शब्द से गारसा द तासी ने माना है। गारसा द तासी ने माना है राजसूय शब्द से। यानी अगर हम देखें तो एक बार रिवाइज करते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से माना, माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द से माना, दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से माना, तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने भी रासक शब्द से माना। गणपत चंद्र गुप्त जी बताते हैं कि रासक शब्द से रास शब्द बना, रास से रासा बना, रासा से राष्ट्र बना, और यह इसके बाद राजयस्य मानने वालों में कौन है? तो राजयस्य मानने वाले हैं हरिप्रसाद शास्त्री जी। तो आचार्य शुक्ल जी ने रसायन शब्द से माना है। रसायन या रसायन, रसायन, रसायन से उन्होंने कहा कि बना रास, और रास से फिर बन गया रासु। रहस्य शब्द से काशी प्रसाद जायसवाल ने माना है, वहीं राजसूय शब्द से गारसा दत्तासी महोदय ने। सबसे एक इम्पोर्टेंट बिंदु एक देखते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो की अक्सर भाषा से प्रश्न उठते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के भाषा से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। तो इसकी भाषा जो है, पृथ्वीराज रासो की भाषा गारसा द तासी ने, गारसा द तासी, गारसा द तासी महोदय ने इसकी भाषा कन्नौजी माना है। गारसा द तासी महोदय ने इसकी भाषा कन्नौजी माना है। वहीं चंद्र बरदाई इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्र बरदाई हैं। और डॉक्टर टेसिटरी ने पश्चिमी हिंदी माना है। डॉक्टर टेसिटरी महोदय ने इसकी भाषा पश्चिमी हिंदी माना है। इसकी भाषा को खट भाषा कहते हैं चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के भाषा के संदर्भ में दशरथ शर्मा और मनीराम रंगा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा एवं मनीराम रंगा, मनीराम, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने इसकी भाषा को कहा है अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी राशि।
अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी राशि। राजस्थानी राशि। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता के संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है इसकी प्रामाणिकता पर चर्चा कर लेते हैं। प्रामाणिकता अक्सर प्रश्न आते हैं यहाँ से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता पे अगर हम चर्चा करें तो इसको विद्वानों ने तीन मत से देखा है। एक विद्वान आपके आते हैं जो कहते हैं कि यह प्रामाणिक है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की अगर बात की जाए तो इसमें मिश्र बंधु मिश्र बंधु प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु आते हैं। श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कर्नल टाड कर्नल टाड, इन लोगों ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक माना। तो वहीं पर अर्ध प्रामाणिक मानने वाले अर्ध प्रामाणिक मानने वाले अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में मुनिजिन विजय मुनिजिन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा दशरथ ओझा, इन लोगों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना। यानी मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, इन लोगों ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। वहीं मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड, ये लोग इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। कर्नल टाड, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास तथा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये लोग पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, इन लोगों ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक देखा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसको अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। अप्रामाणिक अप्रामाणिक मानने वालों में बूलर महोदय, डॉक्टर बूलर डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद मुंशी
देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन लोगों ने इसको माना है अप्रमाणिक। यानी गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर महोदय, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास, ये लोग इस ग्रंथ की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना, तो वहीं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, इन लोगों ने इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना। साथियों, आश्चर्य में पढ़ते हैं आगे और कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाओं पर करते हैं चर्चा। तो हम रचना का नाम लिखेंगे और फटाफट आपको रचना के रचनाकार का नाम बताना होगा। तो रचना है जागो जीवन के प्रभाव। जागो जीवन के प्रभाव। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट उत्तर आप सोचते रहिए और मुझे उम्मीद है कि यह कविता का रचनाकार आपने जयशंकर प्रसाद चुन लिया होगा। जयशंकर प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाली ये रचनाएं हैं। दूसरी रचना हम लोग लेते हैं, वीरों का हो कैसा बसंत। वीरों का हो कैसा बसंत। वीरों का हो कैसा बसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान उत्तर चुना आपने। सुभद्रा कुमारी चौहान, यह किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तीसरी रचना हम लोग देखते हैं, बहता पानी निर्मला। यात्रा साहित्य है। बहता पानी निर्मला, यह यात्रा साहित्य किसका है? बहता पानी निर्मला यात्रा साहित्य का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुना। अज्ञेय, अज्ञेय की रचना है। निज भाषा उन्नति है, कविता है, किसकी है? निज भाषा उन्नति, अज्ञेय की। नहीं नहीं, निज भाषा उन्नति की बात हो रही है। निज भाषा उन्नति भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली रचना, शाप मुक्ति कहानी। शाप मुक्ति कहानी, शाप मुक्ति कहानी किसकी है? रमेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय की कहानी है। अगली कहानी लेते हैं, भविष्य का भय।
भविष्य का भय कहानी आशापूर्णा देवी की है। आशापूर्णा देवी। सत्साहस निबंध किसका है? सत्साहस निबंध। सत्साहस निबंध गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। एक व्यंग रचना है जिसके हम मामा। जिसके हम मामा। व्यंग साहित्य से अवतरित यह रचना किसकी है? शरद जोशी की। शरद जोशी की रचना है। एक रचना लेते हैं हम लोग। कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन रचना किसकी है? यह एकांकी विधा की रचना है। एकांकी विधा की रचना है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला अगली रचना हम लोग लेते हैं। एक निबंध क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। निबंध विधा की रचना है यह। निबंध विधा की रचना है और इसके रचना का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, आज की पाठचर्या में कुछ रचनाओं रासो साहित्य पर हम लोगों ने चर्चा की। तो एक बार फटाफट सरसरी निगाह से पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा रासो शब्द की उत्पत्ति को। रासो शब्द की उत्पत्ति में रासक से मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। और गणपत चंद्र गुप्त ने रासक शब्द की उत्पत्ति से रासो को माना है कि रासक से रास बना, रास से रासा, रासा से रास, उसके बाद रासो। राजयस से मानने वाले हरिप्रसाद शास्त्री हैं, तो रसायन रस से मानने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। तो रहस्य शब्द से काशी प्रसाद जायसवाल ने माना, तो राजसूय शब्द से गार्साद काशी ने। पृथ्वीराज रासो शब्द की अगर भाषा की बात की जाए तो डॉक्टर टेसीटरी ने पश्चिमी हिंदी माना, चंद्रवरदाई से खट भाषा की संज्ञा देते हैं, तो गारसाद तासी से कन्नौजी भाषा कहते हैं। तो दशरथ शर्मा और मणिराम रंगा ने अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी राष्ट्र। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से भी अक्सर प्रश्न आते हैं, तो इसको प्रामाणिक मानने वालों की अगर बात की जाए तो प्रामाणिक मानने वालों में आपके मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड हैं। वहीं इसको अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। जबकि इसको प्रामाणिक न मानने वालों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर महोदय, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद और कविराज श्यामल। रचनाओं की कुछ बात कर लेते हैं। कुछ रचनाओं में रचना देखते हैं जागो जीवन के प्रभात जयशंकर प्रसाद की, वीरों का खो कैसा वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहता पानी निर्मला गे की रचना है। तो निज भाषा उन्नत भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। शाप मुक्ति कहानी रमेश उपाध्याय की रचना है।
तो भविष्य का भय आशा पूर्णा देवी की रचना है, तो साहस निबंध गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है, जबकि जिसके हम मामा हैं यह शरद जोशी की रचना, कर्तव्य पालन एकांकी रामनिवास त्रिपाठी की रचना, क्या निराश हुआ जाए, यह निबंध विधा की रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए और हमें ये भी सूचित करिए कि इस तरह की पाठचर्या आपके लिए प्रतिदिन लाई जाए या नहीं। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।